प्रोसेसिंग फाइलों को देखने के बाद अब स्वाभाविक तौर पे हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि भाई इनमें से कौन सी सबसे अच्छी है या किस में क्या गुण दोष हैं। तो अब इसको जानने के लिए एक तुलना करते हैं। तुलना क्या है? तुलना कुछ बिंदुओं के आधार पर, कुछ चीज़ों के आधार पर की जाएगी। उसमें फाइल में कैसे, फाइल के अंदर जो डेटा है, उसके अंदर रिकॉर्ड है, जानकारी है, उस तक कैसे पहुंचा जाता है, एक तरीका। दूसरा, वो जो किस तरीके के जो मीडिया होता है, जैसे मैग्नेटिक मीडिया होता है, डिस्क होती है ना, उन सब में या कहाँ पर रखे जाएंगे, या फिर कैशिंग का कैसे होती है। ऐसे कुछ कारण होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकें होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यूज्ड फाइल जो ये होता है ना, फाइल किस तरीके से यूज हो रही है, कौन कौन सी फाइलें उसमें प्रयोग की जा रही हैं काम करने के समय में, उसका। क्योंकि कभी कभी ये फाइलें जो है किस प्रकार में, किस रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे भी पता चलता है कि संभावना समझ में आती है कि भाई और कौन सी वाली तरीके में क्या क्या कैसा रिजल्ट, कैसा परिणाम मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो जरा देखते हैं इसको सबसे पहले। तो सीरियल फाइल संगठन में क्या है? अ, सीधी सी बात है, एक्सेस जो है सीरियल होगा, सीक्वेंशियल में सीक्वेंशियल होगा। ये सीरियल के साथ सीक्वेंशियल जुड़ के ऐसा होता है कि कुछ सीक्वेंस होते हैं और सीक्वेंस के अंदर सीरियल होता है। इस तरीके से जो ये रैंडम फाइल है, उसमें जानकारी रैंडमली, मतलब कि अलग अलग जगह पे होगी और सब में एक जगह से एक साथ समय लगेगा। और इसके अलावा होती है ये जो इंडेक्स सीक्वेंशियल, मतलब जिसमें कि आपने सीक्वेंस बनाया, फिर उसके इंडेक्स बनाए, और फिर इंडेक्स का प्रयोग करके आपने फाइल में जो जानकारी उसको पढ़ने गए, लिखने या पढ़ने गए। विशेषकर ये पढ़ने पे लगता है। लिखते समय तो आप उसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ लिखते जाते हो, पर जब वापस पढ़ने जाते हो तो किस तरीके से पढ़ने जाओगे, उस पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से अब ये जो फाइलों की, उनकी पहले तुमने देखा कि कैसे उनको उनमें जानकारी है, उस पर उस तक कैसे पहुंचा जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइस कहाँ रखेंगे। तो जैसे सीरियल फाइल है, ये मैग्नेटिक या डिस्क स्टोरेज में रखी जाती है। इसमें भी दोनों मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज में रखी जाती है। तो इनमें, इस वाले में, इन दोनों में, रैंडम और इंडेक्स वाले में, इन दोनों में देखिए आप, मैग्नेटिक डिस्क में जो है, उसमें डिस्क में अधिकतर रखी जाती हैं सारी, है ना। तो केवल ये सीरियल वाली जो है वो मैग्नेटिक टेप में रखी जा रही है, बाकी सारी मैग्नेटिक डिस्क में रखी जाती हैं। डिस्क में एक होती है डिस्क और एक होता है टेप। तो ये टेप होता है, टेप में केवल सीरियल वाली रखी जाती है। डिस्क में हर जगह डिस्क में बाकी सारे फाइल सिस्टम चलते हैं। डिस्क में सीरियल भी चल सकता है, अगर आपके मन में प्रश्न है तो डिस्क में सीरियल भी चल सकता है, लेकिन सीरियल से बाकी सारे अच्छे हैं। तो आप, स्वाभाविक है, पहले अच्छी चीज और सस्ते में मिल रही तो क्यों नहीं प्रयोग करोगे आप। और जो तीसरा ये हमारा कार्य, जो अ, तुलना करने का बिंदु है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस वाले में अनसॉर्टेड ट्रांजैक्शन होती है। अनसॉर्टेड का मतलब जो कुछ सामान आया उसको ऐसे लगाते चले गए एक के बाद एक, है ना, सीरियल वाला है ये। सॉर्टेड वाले में क्या करते हैं, जानकारी जो आ रही है, जैसे मैंने, याद करिए, अपने पुस्तकों के बारे में कहा था। तो अगर आ से पुस्तकें, तो हर पुस्तकों को पहले हम अलमारी में लगाने से पहले सॉर्ट कर लेंगे। कैसे सॉर्ट कर लेंगे? आ से अलग, बड़े आ से अलग, का से अलग, वगैरह वगैरह, और उसके बाद जाके लगाएंगे। सीरियल वाले में क्या करेंगे, सारी उठाकर रख देंगे अलमारी में। पता लगा 1000 किताबें, 2000 किताबें, 10,000 किताबें हैं, आप कोई किताब ढूंढनी तो हर किताब को निकाल कर देख रहे हो। तो सीरियल वाला तो सबसे बेकार है, मतलब। लेकिन ये है कि ये प्रयोग तो हुआ ही है कभी। इसके बाद जो ये वाली है, इसमें जो रैंडम फाइल है, इसमें क्या होता है कि चूंकि रैंडम जानकारी रखी गई है, जगह जगह रखी गई है, तो हर बार जब जानकारी रखी जाती है, जो किताब रखी जाती है, वो किताब किस अलमारी में, किस कोने में, किस सेल्फ में रखी है, ये आप पहले से एक जगह नोट कर लेते हो, किसी दूसरे रजिस्टर में नोट कर लेते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, आप ये देखो, जो तीसरा वाला है ना, रैंडम फाइल वाला, इसमें ऑनलाइन जो इंक्वायरी की मास्टर फाइलें प्रयुक्त होती हैं। मतलब कि ऐसी मास्टर फाइल प्रयोग की जाती है जिसमें कि जानकारी को आपने रखा तो रैंडम है, रैंडम मतलब कहीं भी रख दिया है, लेकिन कहाँ रखा है ये बात नोट कर ली है, और उसका हिसाब किताब हमेशा रखते हैं।
अब इसके बाद आखिरी में देखते हैं हम ये इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इसमें वो मास्टर फाइलें प्रयोग होती हैं जिन पर बैच प्रोसेसिंग, तो जैसे क्या होता है, अ, अब आप इसको समझने के लिए एक दूसरा कारण समझते हैं। बैच प्रोसेसिंग कब की जाती है? बैच प्रोसेसिंग की जाती है जब आपको खूब सारे डेटा को लेके कुछ के साथ काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको महीने 2 महीने का, साल भर का डेटा लिया और उस पर बैठ के अंदाजा लगाना है कि अब कितने लोगों ने कौन सी किताब कब पढ़ी थी, वगैरह वगैरह, है ना, बड़ा काम करना है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल वाला जो मैकेनिज्म होता है, जो तरीका होता है, उसमें जो मास्टर फाइलें यूज की जाती हैं, ताकि मास्टर फाइल इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वहां पर आपने इंडेक्स रखा हुआ है, ताकि जब खूब सारा काम करना है तो एक एक मास्टर फाइल में आपके इंडेक्स की सीक्वेंसिंग रखी हुई है, और कहाँ पर आपने सीक्वेंशियल फाइलें, जानकारी कहाँ रखी है, वो अलग जगह रखा हुआ है। इसको आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि एक बड़े गोदाम में या हमारी लाइब्रेरी में ही मान लीजिए, बहुत सारी अलग अलग 5-6 फ्लोर पे अलग अलग मंजिलों पर किताबें रखी हुई हैं, अलग अलग अलमारियों में, है ना। और आपने एक कैटलॉग बना रखा है, आपने देखा होगा लाइब्रेरी में होता है, एक इंडेक्स कैटलॉग होता है, उसमें लिखा रहता है कि किस किस फ्लोर पर या किस सेक्शन में ये किताब आपको मिलेगी, है ना। तो वो जो इंडेक्स कार्ड होता है वो लाइब्रेरी में जहाँ पर आप घुसते हो वहां रखा रहता है। ये बिल्कुल वही चीज है। मास्टर फाइलें ऐसी प्रयोग हो रही हैं जिनको कि इंडेक्स जिनसे निकाल के, और उसके बाद जब बैच प्रोसेसिंग करना है तब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो हर जगह पे प्रयोग अलग अलग है। यहाँ पर ये वाला जो प्रयोग है, ये प्रयोग उस परिस्थितियों के लिए है जब बहुत सारा डेटा लेकर आप उसको, यानी आप ये समझिए कि वो होता है ना कि कभी साल के अंत में जैसे लाइब्रेरी में हिसाब किताब रखा जाए, पूरा किताबों का मिलाया जाए, तब ये वाली स्थिति एक तरीके से, या महीने के अंत में या साल के अंत में मिलाया जाता है, तो तब ये वाली जानकारी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल का। तो इस तरीके से हमने अलग अलग देखा, सबके अलग अलग प्रयोग हैं, पर अलग अलग परिस्थितियों में। अब अगला प्रश्न देखते हैं।